आधा साल बीत गया है, जुलाई स्टार्ट होने ही वाला है और शुरुआत में जब भी कोई नया वर्ष आता है तो सबसे ज्यादा इंतजार होता है नववर्ष के वार्षिक भविष्य फल का, जो जनवरी में आप लोगों ने भी जरूर देखा सुना होगा। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने शेयर किया था, मैंने भी शेयर किया था। 5-6 महीने आते आते हम इन जनरल आगे क्या क्या चीजें होने वाली हैं उसको भूल जाते हैं, और ऐसा होता भी है। जैसे मैंने भी उन वीडियोस में शेयर किया था कि बहुत सारे स्टार्स का चेंजेस होगा और उसके आगे मैं आपको वीडियो शेयर करने वाली हूँ, तो इसलिए ये हाफ ईयरली प्रेडिक्शन मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि जब भी कोई वार्षिक भविष्यफल हम प्रेडिक्ट करते हैं वो बेसिकली 4 मेजर स्टार्स के गोचर पर ही बेस्ड होता है, और उसमें सबसे ज्यादा होता है शनिदेव, बृहस्पति, राहु और केतु। ये 4 स्टार ऐसे हैं जो लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं, और ये जब भी वक्री मार्गी ऐसी अवस्थाओं में भी आते हैं जिसमें शनि और गुरु, तो वो बहुत लंबे समय तक रहते हैं। तो इन्हीं 4 ग्रहों का सबसे ज्यादा प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। हालांकि बीच में मैंने भी कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, जो जैसे बुध और शुक्र के गोचर की वजह से, सूर्य के गोचर की वजह से, मंगल के गोचर की वजह से जो आते रहते हैं, तो उनके ही जो प्रभाव होते हैं, किन किन राशियों पर अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, इस तरह से ही भविष्यफल बनता है। तो जब भी कोई वार्षिक भविष्यफल होता है तो सब लोग को शुरुआत में देख के, क्योंकि ऐसा होता ही है, कभी अच्छा आता है कभी बुरा आता है, लेकिन कभी भी घबराने की या स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। क्योंकि पूरे ही साल, पूरे 12 महीनों में कोई भी स्टार एक जैसी गति से कभी भी नहीं घूमता है। वक्री, मार्गी, अस्त, ये तीनों अवस्थाएं चलती ही रहती है और उसी के अनुसार प्रेडिक्शन भी बदलते रहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे एक वीडियो अभी शेयर भी किया है कि शनिदेव 30 जून को वक्री होने वाले हैं, और जैसे कि सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है वार्षिक भविष्यफल पर वो शनिदेव, बृहस्पति देव का ही होता है। राहु और केतु हालांकि वो तो लंबे समय तक वक्री गति में ही घूमते रहते हैं, तो वो अपना कोई चेंज नहीं करने वाले हैं। लेकिन हाँ, राहु जरूर अपने नक्षत्र का परिवर्तन करेंगे, तो उसके भी मैं वीडियोस आपसे शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि उसका भी प्रभाव डेफिनेटली सभी 12 राशियों पर अवश्य ही पड़ने वाला है। लेकिन एट प्रेजेंट जो आगे आने वाले जो 6 महीने हैं, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, और उसमें शनिदेव क्योंकि 30 जून को ही वक्री होने वाले हैं टिल 14 नवंबर तक, मीन्स जो 6 महीने का जो आधा भाग में से 5 महीने के करीब तो शनिदेव वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे, तो डेफिनेटली सारे ही जो भी प्रेडिक्शन है वो चेंज हो ही गए हैं। लेकिन 9 अक्टूबर को बृहस्पति देव भी वक्री हो जाएंगे, मीन्स जो साल के 2 महीने हैं उसमें बृहस्पति देव भी अपने जो भी प्रभाव हैं उनमें बहुत ज्यादा चेंजेस करने वाले हैं। और राहु और केतु तो अभी एक ही गति से घूमने वाले हैं, मीन्स जो जहां है वैसे ही रहने वाले हैं। लेकिन क्योंकि शनि देव और बृहस्पति देव के वक्री होने से दो दो भावों का जो फल देने लगेंगे, तो सारे ही समीकरण बदल गए हैं या बदलने वाले हैं 1 जुलाई ऑनवर्ड्स। तो इसलिए ज्यादा जरूरत है कि हम एक हाफ ईयरली प्रेडिक्शन भी जरूर शेयर करें। अधिकांश तौर पर जब भी हम कोई वीडियो शेयर करते हैं वार्षिक भविष्यफल का, तो कमेंट्स में आते हैं कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। तो इसके लिए कुछ चीजों को जरूर फॉलो करिए। सबसे पहले तो इसे चंद्र राशि के अनुसार ही देखें। जैसे मैं लगभग हर ही वीडियो में शेयर करती हूँ कि चंद्र राशि यानी क्या, आप अपनी जन्म कुंडली देखिए, जहां पर भी चंद्रमा लिखा उसके आगे जो नंबर लिखा है वही आपकी चंद्र राशि है। आप हमेशा मेरे वीडियोस को चंद्र राशि के अनुरूप ही देखें। कभी भी मैं कोई भी वीडियो लग्न के अनुरूप नहीं देती हूँ, क्योंकि गोचर हमेशा चंद्र राशि पर ही होता है, इसलिए आप उसी के अनुसार देखें। और दूसरा, जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो साथ में अपनी कुंडली में कौन सी दशा, महादशा, अंतर्दशा चल रही है, या शनि की, सपोज हमने शनि के अभी वीडियो शेयर की है तो उसमें आप शनि की स्थिति को भी जरूर देखिए। अगर आप ये दोनों चीज करके चलते हैं तो आप देखेंगे कि जो भी गोचर के वीडियोस होते हैं भविष्यफल के रिगार्डिंग, वो आप पर बहुत ठीक बैठेंगे। जुलाई से लेके दिसंबर तक के प्रेडिक्शंस शेयर करने वाली हूँ, और साथ में हर वीडियो का, हर राशि का जो भी उपाय होगा साथ ही शेयर करूंगी। साथ ही एक विनम्र निवेदन आप सबसे अवश्य ही है,
जो लोगों ने सब्सक्राइब किया वो तो वीडियो देख ही रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं और इस तरह की वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे भविष्य में इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो नॉलेज शेयरिंग वीडियोस होंगे। इसके साथ ही मैंने एक न्यूमरोलॉजी की लर्निंग, जिसे हम कह सकते हैं क्लासेस ही कह सकते हैं, उसके वीडियोस भी शेयर करना शुरू किए हैं इजी न्यूमरोलॉजी के नाम से। आप उन वीडियोस को भी जरूर फॉलो कर सकते हैं, उसी का एक स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो अगर न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है, सीखना चाहते हैं, तो आप विदाउट कोई फी, विदाउट कोई क्लास ज्वाइन किए इजीली सीख जाएंगे। कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय कैसा जाने वाला है। शनि की 7.5 चल रही है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो जीवन में ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स, चीजें आ ही रही होगी, लेकिन अदर स्टार्स, क्योंकि जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि कभी भी कोई भी एक स्टार न तो कुछ अच्छे रिजल्ट दे सकता है, ना बुरे रिजल्ट दे सकता है। ये सभी जो 9 ग्रह हैं उनका सम्मिलित प्रभाव ही हमारे जीवन पर पड़ता है। तो कोई ना कोई स्टार अच्छा भी आता होगा तो अच्छे दिन भी आते होंगे, जब कोई अदर स्टार जब ज़्यादा प्रभावी हो जाते होंगे तो बुरा टाइम भी मिलता होगा। लेकिन फिर भी मोर और लेस, क्योंकि अभी शनि के 7.5 और शनि तो आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, तो थोड़े से चैलेंजेस हैं जीवन में, प्रॉब्लम्स हैं थोड़े से। और जब भी शनि लग्न में ही होते हैं, तो जब भी शनि का लग्न में गोचर, ऐसा माना जाता है कि वो मंद स्लो डाउन कर देता हर चीज़ को बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। हालांकि यही वाली जो धीरे चीज़ें हमें बहुत एक्सपीरियंस देती है, बहुत जीवन के कड़वे मीठे अनुभव भी दे के जाएगी, लेकिन जब हम इन सारी चीज़ों से गुजरते हैं तो बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होती है। बिल्कुल वैसे ही समय है। और जब शनि वक्री होंगे तो वो 12वें भाव में चले जाएंगे। 12वां भाव है व्यय का भाव, तो व्यय भी कराने वाले हैं। लेकिन जब शनि व्यय भाव में जाएंगे, साथ ही 12वां भाव है विदेश का भी भाव, तो विदेश से संबंधित कार्य जो भी कुंभ राशि वाले लोग करना चाहते हैं उनके लिए श्रेष्ठ समय ही कहा जाएगा। इस समय में आप अगर विदेश जाने के लिए कुछ भी प्लान पहले से थे तो जरूर मैटेरियलाइज कर लीजिए, क्योंकि 15 नवंबर तक तो शनि वक्री ही रहने वाले हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। व्यय कैसे हो सकता है? ट्रेवल में हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन में हो सकता है, धार्मिक कार्यों में भी व्यय हो सकता है। लेकिन 12वें भाव में जब शनि जाएंगे थोड़े से लिटिल बिट निराशा का भी अनुभव कराएंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी जो मेंटल स्थिति है उसको बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाकर रखना है, और इसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप धर्म, अध्यात्म, इस तरह की चीज़ों से जुड़ कर रहें, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि लग्न से ही गोचर हो रहा है, तो जो डायरेक्ट दृष्टि जो पड़ रही है शनि की वो पड़ रही है सप्तम भाव में, तो अभी थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में या पार्टनरशिप में भी तनाव वाली स्थितियाँ ही रहेगी। हालांकि जब शनि वक्री होंगे तो 2 जगह आपको रिजल्ट देंगे, तो वो रिजल्ट ज़्यादा स्ट्रेंज होंगे। तो यहाँ पर आपको और भी अधिक हो सकता है कि आपकी पत्नी की या जो भी आपका पार्टनर है, पति या पत्नी, उस पर आपके कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाएं या कुछ चीज़ें वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ जाएं, तो आपको ये सारी चीज़ें टिल नवंबर अधिक ध्यान रखनी होगी। हालांकि 14 नवंबर के बाद चीज़ें ठीक होंगी। वहीं राहु आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव है धन का भाव, पानी का भाव और कुटुंब का भाव। तो कुंभ राशि वाले सभी लोग, जहाँ शनि आपको रुक्ष बनाते हैं, मीन्स बहुत अच्छा मीठा बोलने वाला नहीं बना रहे, वहीं पे राहु आपको कूटनीतिक या जैसे बहुत ज़्यादा मीठी बोलने वाले या चतुर चालाक लोग होते हैं ना, जिनकी भाषा इस तरह की होती है कि मीठा बोल के काम निकालने वाला, बिल्कुल वैसे ही स्थितियाँ दे रहे होंगे। जो भी एक्सटेंडेड फैमिली से भी ऊपरी तौर पर अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक रिलेशनशिप आप मेंटेन कर रहे होंगे, मन से ऐसा कोई जुड़ाव होगा ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। तो वही वाली स्थितियाँ हैं। प्लस राहु की वजह से आपको इस तरह ये बहुत ज़्यादा मन होता होगा कि शॉर्टकट करें, इनकम बढ़ा लें, अचानक से पैसा मिल जाए, जो शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टा, इन सारे माध्यमों से, गैम्बलिंग के थ्रू मिलता है, बिल्कुल वैसी ही स्थितियाँ हो रही है। लेकिन यहाँ आपको कंट्रोल करके ही रखना चाहिए जब तक कि राहु द्वितीय भाव में है। हालांकि केतु अष्टम भाव में डायरेक्ट दृष्टि डाल रहा है केतु राहु पर, लेकिन अष्टम भाव भी कोई अच्छा भाव तो है नहीं, तो लीगल मैटर्स पे भी कहीं ना कहीं धन व्यय हो सकता है, तो वहाँ पर भी हमको ध्यान रखना है। केतु आपको धर्म, अध्यात्म या विशेषकर ऑकल्ट में, राहु और केतु का संबंध ऑकल्ट से बहुत ज़्यादा है, तो आपकी रुचि वहाँ हो सकती है। केतु का संबंध ऑकल्ट से भी ज़्यादा मैं कहूँगी हीलिंग वाले क्षेत्र से होती है, तो ज्योतिष से संबंधित कार्य कर सकते हैं या मेडिकल से रिलेटेड जो भी
बहुत सारी हीलिंग टेक्निक्स होती है, जरूरी नहीं कि डॉक्टर ही बनना है। लेकिन हाँ, जो बच्चे अगर मेडिकल का कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, कुंभ राशि वाले लोगों को कहीं ना कहीं ये सारे स्टार्स के गोचर उनको मदद ही करने वाले हैं। तो उन सब लोगों को ये, या रिसर्च के क्षेत्र में भी जो कार्य करते हैं, या जो गुप्तचर संस्थाओं में जो लोग कार्य करते हैं, उनके लिए ये वाला जो समय है श्रेष्ठ ही समय कहा जाएगा, जब तक कि केतु अष्टम भाव में गोचर करेंगे। राहु की भी मदद मिलेगी। तो राहु और केतु की वजह से भी आपको ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पे केतु थोड़ा सा ससुराल से राहु जहाँ बिगाड़ने का काम करेगा, केतु थोड़ा सा बैलेंस बनाने का कार्य करेगा। मीन्स इस तरह के भी आपको रिजल्ट मिलेंगे। प्लस केतु क्योंकि हमारी पास्ट लाइफ को भी शो करता है, प्लस अष्टम भाव भी यही शो करता है, पितरों को भी दिखाता है, तो वहाँ से रिलेटेड कुछ अनुभव आपको हो सकते हैं। तो जितना आप जो हमारे पूर्व जन्म के भी जो प्रारब्ध के जो भी चीज़ें हैं बैलेंस बनाने वाली, जो इस जन्म में आप कर सकते हैं, तो जरूर करके इन सारी चीज़ों को ख़त्म करिए, मीन्स बैलेंस बना लीजिए। तो आपके लिए ये वाला जो समय है जो शनि की 7.5 का, वो ठीक रहेगा। प्लस अगर जीवन में दूसरी बार शनि की 7.5 आ रही, तो कुछ ड्रास्टिक चेंज अवश्य हो सकते हैं, विशेषकर कैरियर के क्षेत्र में, कि बिल्कुल ऐसी स्थितियां आ जाए कि जो हम बरसों बरस से जो काम करते चले आ रहे हैं, अचानक से कुछ ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको वो काम छोड़ के दूसरा कोई काम करना पड़े। लेकिन वो स्थिति केवल उन्हीं लोगों के जीवन में लागू होती है जिनके जीवन में शनि की 7.5 दूसरी बार आ रही है। ओके, वहीं गुरु आपके चतुर्थ भाव में गोचर करे। चतुर्थ भाव तो बहुत अच्छा भाव है, सुख का भाव है, माता का भाव है, जमीन मकान वाहन का भाव है। तो ये गुरु यहाँ बैठ के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दे रहे हैं। जहाँ शनि थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट करें, वहीं हम देख रहे हैं कि गुरु बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप कोई भी बड़ा मकान लेना चाहते हैं, अवश्य ही ले सकते हैं। नया वाहन लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है, पारिवारिक सुख बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही दृष्टि पड़ रही है कार्य भाव पर, तो कार्य भाव पर गुरु की दृष्टि होने से प्रमोशन मिल सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य में है आप, तो बहुत अच्छा रहेगा। राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं कुंभ राशि के, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। नए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल सकती है। अगर बिजनेस के क्षेत्र में, तो जरूर कुछ न कुछ नया आप अवश्य ही कर सकते हैं। तो कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए भी ओवरऑल अगर हम देखते हैं, तो ये समय जो 6 महीने बचे हैं इस साल के, अच्छे ही जाने वाले हैं। उपाय क्या करने हैं? जो राशि स्वामी है स्वयं शनिदेव, उनको प्रसन्न करना है। इसके लिए आप शनिवार के दिन किसी भी हनुमान मंदिर में जाइए, शनि चालीसा का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए, वहाँ पर सरसों का दीप जलाइए। साथ ही शनि की जो भी वस्तुएं होती है, काली वस्तुएं होती है, उनका दान करिए, शनि का छाया दान करिए। तो आप देखेंगे कि शनि देव की कृपा आप पर अवश्य ही होगी। तो कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय बहुत शानदार जाए, ऐसी ही शुभकामनाएं। मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए जुलाई से लेके दिसंबर तक का समय कैसा जाने वाला है? मीन राशि पर भी शनि की 7.5 का ही प्रभाव है, तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स स्टार्ट ही हुए हैं जस्ट, क्योंकि शनि की 7.5 का प्रथम चरण है। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आगे बढ़ रही है। और जो शनि का गोचर हो रहा है वो आपके 12वें भाव से हो रहा है। 12वां भाव है विदेश यात्रा का भाव, व्यय का भाव, मोक्ष का भाव। तो विदेश से संबंधित मीन राशि वाले जो लोग भी, जो बच्चे बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, किसी भी कार्य के लिए जाना चाहते हैं, तो इस पूरे ही फर्स्ट फेज में जो शनि की 7.5 का अवश्य ही जा सकते हैं। क्योंकि अभी शनि जब वक्री होंगे 30 जून से लेकर 14 नवंबर तक, तो आगे वाले भाव इनकम के भाव में चले जाएंगे। तो आपको अगर विदेश से कुछ कमाना है या परमानेंट सेटलमेंट जैसी कोई स्थितियाँ आपकी है, आप अवश्य ही प्रयास कीजिए, उनमें आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि वक्री शनि के जो इफेक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, या सरप्राइजिंग भी होते हैं, जिसे हम सॉलिड भी कह सकते हैं। बिल्कुल वैसी ही स्थितियाँ रहने वाली है। तो वक्री शनि की इस फेज में, और अगर आपके जीवन में शनि की 7.5 दूसरी बार आई है, तो आप ये मानकर चलिए कि आपको जीवन में कुछ ना कुछ ड्रास्टिक चेंज अवश्य होंगे, विशेषकर कैरियर के क्षेत्र में। सपोज आप जॉब कर रहे थे तो बिजनेस में आ गए, बिजनेस कर रहे थे तो जॉब में आ गए, या आप एक किसी चीज़ का काम कर रहे थे, आपने अचानक से कुछ ऐसी स्थितियों का निर्माण हुआ, आपने बिल्कुल दूसरा काम कर लिया। लेकिन वो भी तभी होगा जब आपके जीवन में शनि की 7.5 दूसरी बार आई है। साथ ही जो शनि की जो स्थितियां हैं, तो शनि की जो एक डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव पे, रोग ऋण शत्रु के भाव पर, हालांकि वहां पर दृष्टि पड़ना अच्छा ही है। तो ऐसे बड़ा लोड मत लीजिए, कोई बीमारियों से संबंधित
जो भी चीज़ें, विशेषकर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ईएनटी वाले जो इश्यूज़ हैं, या आपके ऊपर जो सिर दर्द है, माइग्रेन है, या न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लोन बड़ा मत लीजिए, शत्रु मत बनाइए। तो ये जो शनि की 7.5 का जो प्रथम चरण है, ठीक ठाक ही आपका चला जाएगा। क्योंकि मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए राहु लग्न में ही गोचर कर रहे हैं। इन जनरल जो मीन राशि वाले लोग होते हैं थोड़े सौम्य होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं होते हैं, या डिप्लोमेटिक बिल्कुल भी नहीं होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले। क्योंकि गुरु प्रधान राशि के हैं ये लोग, तो गुरु से गवर्नड राशि के लोग हैं, तो ज़्यादातर चीज़ों को आसान करके ही करना चाहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा कनिंग या ऐसा नहीं होते कि चीज़ों को एनी हाउ चीज़ें कर लें। लेकिन जब से राहु लग्न में ही आए हैं, तो आप देख रहे होंगे कि मीन राशि वाले लोगों ने महसूस भी किया होगा, अगर किया है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, कि थोड़ा सा ट्रिकी नेचर आ गया है चीज़ों को करने का। जैसे कि चीज़ों को एक तो इनिशिएट करने का, चीज़ों को अपने फेवर में करने का, किस तरह से कर सकते हैं, मीन्स साम दाम दंड भेद का जो उपयोग होता है, बिल्कुल वैसा ही करना आप लोगों को आ गया है। तो राहु की वजह से ये सारी चीज़ें आप अवश्य ही कर रहे होंगे। लेकिन वहीं सामने केतु बैठे हैं सप्तम भाव में, मैरिड लाइफ में थोड़े से लिटिल बिट इश्यूज़ आ रहे होंगे। लिटिल बिट इश्यूज़ इस सेंस में कि हमारी इंटरेस्ट कम हो जाती है, क्योंकि केतु हर चीज़ को कंप्रेस करता है। तो अगर वैवाहिक जीवन ठीक ठाक चल रहा है, अगर आप बहुत समय नहीं दे रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम अवश्य ही आ सकती है। ठीक वैसे ही अगर पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं, पार्टनर काम कर रहा है, आप थोड़ा सा कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, कम काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको समस्या आ सकती है। तो यहाँ आप चीज़ें बैलेंस अगर करते हैं तो ये वाली चीज़ भी आपकी ठीक हो सकती है। गुरु का जो गोचर हो रहा है वो आपके तृतीय भाव में हो रहा है, और तृतीय भाव भी अच्छा साहस और पराक्रम का भाव है। और वहीं से जब गुरु गोचर कर रहे हैं, तो विशेषकर जो लोग भी एक्टिंग के फील्ड में, मीन्स जो लोग सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो भी शुक्र से गवर्न जो कार्य होते हैं, जितने भी कला से संबंधित हैं जो कार्य, उनके लिए, मीडिया से संबंधित जो कार्य है, या जो लोग सोशल साइट्स पे कार्य कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। और यहीं से गुरु की जो दृष्टि जा रही है, भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है। गुरु की जो दृष्टि उसमें अमृत माना जाता है, और अगर वो भाग्य पर ही दृष्टि डाल रहे हैं, इट मीन्स आपके भाग्य को तो वो ठीक करेंगे ही। भले ही शनि की 7.5 की वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आपके भाग्य में जो चीज़ें वो आपको अवश्य मिलेगी। यहीं से आपकी धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है, साथ ही जो छोटे भाई बहन है उनसे आपकी रिलेशनशिप भी अच्छी हो सकती है, और उनका सपोर्ट भी आपको मिल सकता है। तो गुरु की जो दृष्टियाँ हैं टिल 9 आप अक्टूबर, तो बहुत अच्छा ही प्रभाव हो गया। हालांकि उसके बाद भी कोई बुरा प्रभाव नहीं मिलने वाला, लेकिन हाँ, गुरु वक्री हो जाएंगे तो थोड़े से रिजल्ट्स में चेंज अवश्य ही आएगा। तो मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए भी शनि की 7.5 की वजह से थोड़े से जो लिटिल इश्यूज आ रहे हैं, प्लस शनि वक्री भी हो रहे हैं, तो कुछ प्रॉब्लम आएंगे। तो वहीं पे गुरु उन प्रॉब्लम्स को बैलेंस भी कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा क्या है कि उपाय किए जाएं, हमारी राशि के जो स्वामी है उन्हीं के उपाय किए जाएं, उन्हें प्रसन्न किया जाए। तो जो मीन राशि है उनके जो स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति ही है, अगर उनके ही उपाय कर लीजिए, तो गुरुवार के दिन आप पीली वस्तु का दान करिए। पीली वस्तुओं का सेवन भी करें, लाइक केला कर सकते हैं, नींबू कर सकते हैं, चीज़ें आप दान कर सकते हैं। चने की दाल आप कर सकते हैं, गुड़ का दान आप कर सकते हैं। नहाने के पानी में एक पिंच हल्दी का मिलाइए। और सबसे अच्छा गुरु का अगर सबसे बेस्ट उपाय जिसे मैं कहती हूँ, और जो टेस्टेड भी उपाय है, कि अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम अगर पढ़ते हैं तो बेस्ट है, नहीं पढ़ सकते हैं तो सुन लीजिए। दिन में एक बार सुनने का क्रम बनाइए, कम से कम 15 दिन आप करें, इसे लगातार सुने और खुद महसूस करिए कि आपके जीवन में क्या सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। अगर कुछ भी परिवर्तन आपको लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए भी जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय बहुत अच्छा गुजरे, यही शुभकामना है। तो सभी 12 राशियों के लिए जो आगे आने वाले जो 6 महीने हैं, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, बहुत अच्छे जाएं, ऐसी ही आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, अपने लोगों में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए गोचर के साथ। टिल देन, नमस्कार।